ताकत का एहसास 2014 से ही मोदी सरकार ने कराया, लेकिन जब पहली बार केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी हुई तब चाहे अनचाहे जहन में कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब राज्य सरकार ने कानून को ही हाथ में ले लिया और केंद्र सरकार में बैठी सत्ता जब तक कुछ समझ पाती उससे पहले नारायण राणे की गिरफ्तारी हो गई और सारा ओहपोह इस बात पर जाकर सिमट गया कि रात जेल में कटेगी या अस्पताल में। तो इस गिरफ्तारी ने राजनीतिक का कहकरा समझने वालों के जहन में कई सवाल को जीवंत कर दिया। पहला, क्या ये दिल्ली और मुंबई की लड़ाई है? दूसरा, क्या इस देश की राजनीति का पूरा मिजाज इस बात पर जाकर टिका है कि कौन कितना ताकतवर है? या फिर आखिर में क्या ये शिवसेना और शिवसेना के बीच की लड़ाई है? क्योंकि याद कीजिए 1960 का दशक जब हरियाणा आर्या गैंग महाराष्ट्र की जमीन पर सक्रिय था और उसकी कमान और किसी के हाथ में नहीं, नारायण राणे के हाथ में ही थी। बाला साहेब ठाकरे ने तब उनके कंधे पर हाथ रखा और नारायण का राजनीतिक सूर्य उदय उन्हीं की पार्टी से हुआ और वो समय के साथ परवान चढ़ता चला गया और ठाकरे परिवार का भरोसा जीतता चला गया। यही वजह कि 1995 में महाराष्ट्र के शिवसेना और बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को लेकर जब सवाल उठे तो बाला साहेब ठाकरे ने और किसी को नहीं, नारायण राणे को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन समय का पहिया घूमा और 2003 उद्धव ठाकरे को सब पार्टी सचिव नियुक्त किया गया तो उसका विरोध खुले तौर राणे ने किया। यही वजह कि 2005 में शिवसेना ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और फिर वाया कांग्रेस में बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि याद कीजिए विलास राव देशमुख के बाद राणे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन वो बन नहीं पाए और उसी ठसक को लेकर कांग्रेस का विरोध करते हुए पार्टी में खुद दरकिनार कर लिया। लेकिन सवाल तो इसके आगे का ये है, क्योंकि सियासत की बिसात पर कोई भी इक्का किसी एक खेमे में ज्यादा देर तक रहे ऐसा अमूमन होता नहीं है और सारा परसेप्शन ताकत और ओहदे के इर्द गिर्द घूम जाता है। लेकिन बात बस इतनी भर नहीं है, बात तो इससे आगे की है, क्योंकि जब ममता ने बंगाल में बिगुल फूका तब सत्ता ने उसे राष्ट्र विरोधी करार देने से नहीं हिचकी और मौजूदा वक्त में जब ठाकरे या शिवसेना अपने पुराने रूप को धारण की तो सत्ता ने तुरंत उसे उत्तर बनाम महाराष्ट्र की शक्ल दे दी। तो इंतजार कीजिए आने वाले वक्त में इस सियासी बिसात का मोहरा कौन बनेगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द गर्दा शो। हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।